विकास उसी देश का हो सकता है, शांति उसी देश में आ सकती है जिसके राजनेता ईमानदार हों। 1951 में एक कानून बनता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट। उसमें बताया गया है कि चुनाव लड़ने वाले एमपी, एमएलए कब दोषी पाए जाएंगे, कौन से नियमों का उल्लंघन वो करें तो उसके प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाए तो उसे दोषी माना जाएगा। लेकिन होता कहाँ है ऐसा? जो जितनी बड़ी रिश्वत ले वो उतने ही अच्छे पद पर पहुंच जाता है। जो इंसान अपना चुनाव का खर्च ना बता पाए, अपना इनकम ठीक तरीके से ना बताए, उसको दोषी माना जाएगा। ये भी नहीं होता। लगभग सारे राजनेता ऐसा करते हैं। नहीं तो ये बड़ी बड़े हवेली, 100 बीघा ज़मीन, जिसके पास कुछ भी नहीं था उसके पास 100 बीघा ज़मीन अचानक हो जाती है रातों रात। तो उनके पास ये कहाँ से आ गई? वो अपने प्रॉपर्टी, अपनी इनकम की डिटेल सही तरीके से नहीं देते हैं, फिर भी वो पद में अच्छी तरीके से बने हुए हैं। अगला प्रोविज़न ये कहता है कि कोई जो लाभ का काम है, प्रॉफिट वाला काम है, गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है, एग्रीमेंट है, उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन सा राजनेता है जिसका इंटरेस्ट नहीं है? लगभग ना के बराबर। सब ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं उनके थ्रू होकर गुजरें ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। तो कानून कागज़ पे है, कागज़ पे पूरा कानून है, लेकिन रियलिटी में कहीं भी ये कानून नहीं है। ऐसा ही हो रहा है। इसीलिए हमारे देश का जो हमारा पैसा है, जो हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टैक्स के थ्रू देते हैं अपने विकास के लिए, अपने देश के विकास के लिए, वो पैसा गलत तरीके से इन लोगों के द्वारा यूज किया जा रहा है। और इन्हें भी एक बात सोच लेनी चाहिए, इतनी बेईमानी करके ये लोग जाएंगे कहाँ? अच्छी बात तो है नहीं इनाम देने लायक। एक बात तो सबको पता है कि आप चाहे कितना भी बड़ा गुनाह कर लें, कोई आपको देख रहा हो चाहे ना देख रहा हो, लेकिन आपको तो पता है प्रकृति किसी का भी हिसाब नहीं छोड़ती, सबका हिसाब होता है। करोड़ों लोग इस देश में गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी तक उनके लिए उपलब्ध नहीं है। उनके लिए जो पैसा इस्तेमाल होना चाहिए, यानी लाखों व्यक्तियों का पेट भर जाए, लाखों व्यक्तियों की समस्या दूर हो जाए, एक एक व्यक्ति इतना पैसा लेकर बैठा हुआ है। कारण सिर्फ इतना है कि ये नियम कभी लागू ही नहीं होते। लोगों को जानकारी ही इन नियमों की नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है। हम लोग कभी आवाज़ ही नहीं उठाते इन चीज़ों को लेकर। हमें अपने देश का विकास चाहिए, अपनी शांति चाहिए, अपने देश की उन्नति चाहिए, तो हमें ये प्रश्न पूछने पड़ेंगे। हमने जो भी अपने कानून, पहली बात तो ये कि हमें कानूनों को अच्छी तरीके से बनाना होगा, पूरी बुद्धिमानी के साथ। और केवल बनाने से काम नहीं चलता। कागज़ों पे कानून है, ज़मीन पे नहीं है, तो उसका क्या लाभ? हमें उन कानूनों को लागू भी करना पड़ेगा। पूरा एक एक प्रावधान उसका लागू होना चाहिए। 2-4 राजनेता तो ईमानदार होते ही हैं हर देश में, 2-4 लोग तो होंगे ही जो शासन करने वाले हैं। उनको लोगों को बताना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सपोर्ट लेना चाहिए और इन कानूनों को कैसे भी करके लागू करवाओ भाई।